आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश के 10 कुख्यात गैंगस्टर, कई राज्यों में फैला रखा है आतंक, अब फिनिश होगा इनका गेम। कांग्रेस ने आरएसएस का निक्कर जलता दिखाए तो मचा बवाल, भाजपा बोली यह भारत जलाओ यात्रा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान, सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर ये कहा। पाकिस्तान हो जाए सतर्क, जयशंकर के सऊदी अरब पहुंचने पर बोले पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित। कार्तिक सिंह को हटाया जा सकता है तो लेसी सिंह को क्यों नहीं, नीतीश के मंत्री पर भड़की उनके ही विधायक। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट खरीदने का सुनहरा मौका, 1200 गिफ्ट होगी नीलामी। ट्रैफिक जाम में फंसे डॉक्टर ने कार छोड़ लगाई, 3 किलोमीटर दौड़, अस्पताल पहुंचकर मरीज की सफल सर्जरी की। अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिलेगा आतंकी का शव, परिवार की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भावनाओं का सम्मान लेकिन यह कानून सही नहीं। रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र के आगे ढेर हुई अल्लू अर्जुन की पुष्पा, बॉलीवुड का बजा डंका। और टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोमवार को देश भर में कुख्यात गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी 10 गैंगस्टर के 60 से ज्यादा ठिकानों पर मारे गए। इनमें से कई जेल में बैठकर गैंग चला रहे हैं तो कई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल इन गैंगस्टर के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि ये विदेश में बैठकर या जेल से ही साजिशें रचने लगे थे। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी ये थ्योरी सामने आई थी। इस मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि गोल्डी बरार नामक गैंगस्टर ने कनाडा से बैठकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। कांग्रेस ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा के बीच एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस के निक्कर में आग लगी तस्वीर शेयर कर दी है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस भाजपा पर निशाना साधा है। इसके बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा बता दिया। देश में लोकसभा चुनाव अभी दूर है लेकिन राजनीतिक समीकरणों के बनने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली से पटना लौटे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी जब दिल्ली आएंगी तो उसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। ऐसा होना तय है। डिप्टी सीएम ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जिनको भरोसा नहीं है तो कुछ देर इंतजार का मजा लीजिए, यह होना है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार आधिकारिक दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जेदाह में मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब दौरे को लेकर पाकिस्तान को चिंता सता रही है। भारत के खाड़ी देशों से मजबूत हो रहे संबंधों को लेकर अब पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि भारत ने गल्फ देशों खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई में जो स्पेस बनाया है उसे पाकिस्तान को गंभीर तौर पर लेना चाहिए। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि भारत के गल्फ देशों से संबंध बिल्कुल अच्छे हो, उससे हमें कोई सीधा सरोकार नहीं है। कार्तिक सिंह को हटाया जा सकता है तो लेसी सिंह को क्यों नहीं, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। ये बातें रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कही है। बीमा भारती पिछले कुछ समय से नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह पर भड़की हुई हैं। उन्होंने धमदाह विधायक और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह को कैबिनेट से हटाने की मांग कर दी है। पूरा मामला भले ही पुराना हो लेकिन अब मंत्री लेसी सिंह की ओर से बीमा भारती को मानहानि का नोटिस भेजने के बाद वो भड़क गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर एक नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को देश भर से मिले लगभग 1200 तोहफों की ई नीलामी की जाएगी। ये नीलामी प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस नीलामी प्रक्रिया में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसे एक डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए कार को सड़क पर छोड़ दिया और 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर अस्पताल पहुंचा। यहां पर डॉक्टर ने मरीज की सफल सर्जरी की। घटना 23 अगस्त की है। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जन है। वह एक आपातकालीन लेप्रोस्कोपिक
पित्ताशय की थैली की सर्जरी करने के लिए मणिपाल अस्पताल के लिए सुरजापुर जा रहे थे। जब वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर थे तभी उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आमिर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आमिर के पिता लतीफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि अंतिम संस्कार के लिए उसके बेटे के शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BS पारदीवाला की बेंच ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया। शव निकालने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक यह न दिखे कि इससे न्याय का हित हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र का अपकमिंग वीकेंड धमाकेदार रहा है। बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड के बीच फिल्म ने पहले ही हफ्ते वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ब्रह्मास्त्र ने कमाई के मामले में साउथ फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। T20 विश्व कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान एक बार फिर से रोहित शर्मा के ही हाथ में रहेगी, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि BCCI के सेलेक्टर्स ने कुछ चौंकाने वाले नामों को भी टीम में प्रमुखता से जगह दी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि संजू सैमसन और मोहम्मद शमी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब करीब वही खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं जिनके नामों का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था।